Hello my dear students, welcome again in my channel. Let's study with Madam Sir. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश का कोर्स शुरू किए हैं और ये आपका पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से लिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मैंने महात्मा गांधी के बारे में एक्सप्लेन किया था, उनके बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे थे। और आज हम टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये पहला पेज है स्टूडेंट आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। टेक्स्ट नंबर 1 है, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. गांधी जी कहते हैं स्टूडेंट यहाँ कि मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना। मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इन इंडिया, जो सभ्यता है भारत की, हैज़ इवॉल्व्ड, जो भारत में ही विकसित हुई है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता है। बिटन मतलब उसे हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। कैन इक्वल मतलब बराबरी कर सकती है, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकती है। द सीड, उस बीज की, सोन बाय आवर एंसेस्टर, जो कि हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। गांधी जी बताते हैं अब यहाँ पर कि रोम चला गया, ख़त्म हो गया। ग्रीक को सबने क्या किया? शेयर कर दिया। द सेम फेट मतलब ग्रीक के साथ भी वही चीज़ हुआ जो कि रोम के साथ। और फेट मतलब होता है भाग्य, मतलब ग्रीक का भी वैसा ही भाग्य रहा जैसा कि रोम का। द माइट ऑफ फराओ, माइट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ताकत। तो जो ताकत थी किसकी? फराओ की। फराओ क्या होता है स्टूडेंट? जो मिस्र के जो राजा होते थे, शासक होते थे, उसको फराओ कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मिस्र की जो के राजा की जो ताकत थी, जो माइट था, उनका जो पावर था, वो क्या हो गया? ब्रोकन हो गया, टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नलाइज मतलब जापान हैज़ बिकम बन गया कैसा? वेस्टर्नलाइज मतलब पूरी तरीके से वो पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। ऑफ चाइना मतलब चाइना, चीन, नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इस इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया क्या है? स्टिल है, मीन्स स्थिर है। समहाउ और अदर, जैसे भी हो। साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर, एट द फाउंडेशन मतलब अपनी जो नींव है उसकी, भारतीय सभ्यता जो है इंडिया, वो क्या है? अपनी नींव पर साउंड है मतलब दृढ़ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, नेक्स्ट लाइन है, द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न सीखते हैं, देयर लेसन अपना पाठ, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम, वो अपना पाठ सीखते हैं किससे? फ्रॉम द राइटिंग मतलब रचना से, किनकी रचनाओं से? मैन ऑफ ग्रीक और रोम, जो कि ग्रीक और रोम के जो लोग जो रचनाएं लिखते हैं, उससे कौन सीखता है? पीपल ऑफ यूरोप। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी, लेकिन विच एग्जिस्ट जो कि नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो लॉन्गर अब वह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अब वह नहीं है अस्तित्व में। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी मतलब अपने पहले वाले गौरव के अस्तित्व में वो नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इन सब चीज़ों से सीख कर। द यूरोपियन इमेजिन, जो यूरोपवासी है वो कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, कि वो दे विल अवॉइड वो परहेज करेंगे उन सारी गलतियों से। किन गलतियों से? मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम मतलब ग्रीक और रोम के गलतियों को वो परहेज करेंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? यूरोपियंस। सच इज़ देयर पीटिएबल कंडीशन, इस तरह की, सच मतलब ऐसा ही कंडीशन है, देयर पीटिएबल कंडीशन,
उनकी दयनीय स्थिति है। नाउ टेक्स्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत बना हुआ है कैसा, इमूवेबल मतलब दृढ़, जिसे कोई मूव नहीं कर सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही उसकी गौरव है, ग्लोरी है, ग्लोरी मीन्स गौरव। इट इज़ अ चेंज, यह एक इट इज़ अ चार्ज, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह एक दोषारोपण है, चार्ज का मतलब है यहाँ पर दोषारोपण, भारत के खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया। डेट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के जो लोग हैं, इंडिया के, हर यहाँ पर इंडिया के लिए आया है, हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के जो लोग हैं वो इतने असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट है, अज्ञान है, एंड स्टॉलिड हैं मतलब सुस्त हैं, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस दैम, कि उन्हें प्रेरित किया जा सके, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना, टू इंड्यूस दैम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, कि उन्हें प्रेरित किया जा सके क्या करने के लिए, अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, एनी चेंजेस कोई बदलाव। इट इज़ अ चार्ज रियली, यह एक वास्तव में यह एक दोषारोपण है, अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे दक्षता के विरुद्ध। मेरिट मतलब यहाँ पर हमारी जो दक्षता है, हमारा जो गुण है उसके विरुद्ध। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड रूल ऑफ एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, वॉट वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने क्या, जो कुछ भी हम लोगों ने टेस्ट किया, एंड फाउंड, और हम लोगों ने पाया, जो कुछ, टेस्ट मतलब यहाँ पर जांचना, जो कुछ हम लोगों ने जांचा और ये पाया, ट्रू ऑन द एनविल ऑफ आवर एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव के आधार पर, एनविल मतलब यहाँ पर आधार, बेश, हमारे अनुभव के आधार पर उसे क्या पाया, सच पाया। वी डेयर नॉट चेंज, इसलिए हम लोगों को साहस नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का, डेयर नॉट, डेयर नॉट मतलब साहस नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, चेंज करने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं बदलते, वी डेयर नॉट चेंज। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइज्ड, मैनी बहुत लोग, थ्रस्ट देयर एडवाइस, थ्रस्ट मतलब होता है प्रहार करते हैं, देयर एडवाइस अपने सलाह को, अपॉन इंडिया भारत के ऊपर, अपने सलाह को वो क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, अपने सलाहों से प्रहार करते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टीडी, लेकिन शी यहाँ पर किसके लिए, इंडिया के लिए है, लेकिन भारत क्या है, रिमेन्स बना रहता है, कैसा, स्थिर। इट इज़ हर ब्यूटी, यह इसकी सुंदरता है, यह भारत की सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही जो है क्या है, सीट एंकर है मतलब सुरक्षा है हमारे आशाओं का, यह क्या है, सीट एंकर है हमारे आशाओं का, मतलब यह जो है सुरक्षा है किसका, हमारे आशाओं का। नाउ टेक्स्ट नंबर 3 पर आते हैं स्टूडेंट। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता जो है, इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड मतलब क्या होता है, तरीका, मोड मतलब तरीका है किसका, कंडक्ट का मतलब व्यवहार का, बिहेवियर व्यवहार का, विच पॉइंट आउट टू मैन जो कि बताती है किसको, आदमी को, क्या बताती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, उनके कर्तव्य के रास्तों को बताती है। सभ्यता क्या है, एक ढंग है, एक तरीका है व्यवहार का, जो कि इंसान को उसके कर्तव्य के रास्ते को बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन किसका, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस मीन्स अनुपालन किसका, नैतिकता का। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये बदलने योग्य संबंध हैं, तो बदलने वाले, बदलने योग्य हैं।
ये दोनों चीज़ बदल सकती है। हमारा कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का अनुपालन दोनों क्या हो सकता है, बदल सकता है। टू ऑब्जर्व, इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर, निरीक्षण कर। मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी। मॉरलिटी मीन्स क्या है, नैतिकता क्या है, टू अटेन मास्टरी। टू अटेन मतलब पाना, किसको, मास्टरी पाना, किस चीज़ के ऊपर, ओवर आवर माइंड, है ना। नैतिकता क्या है, हमारे दिमाग के ऊपर जो मास्टरी पाना। एंड आवर पैशन, हमारे जुनून के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर और हमारे जुनून के ऊपर मास्टर पाना, मतलब उन दोनों को अपने वश में कर लेना। टू अटेन मास्टरी मीन्स उन दोनों को का मास्टर हो जाना, किसका किसका, हमारे दिमाग का और हमारे जुनून का। यही क्या है, इन दोनों काम को करना होगा, क्या करने के लिए, नैतिकता को ऑब्जर्व करने के लिए। सो डूइंग वी नो और सेल्फ, सो डूइंग ऐसा करके हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, आर सेल्फ, अपने आप को। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती जो हैं क्या मानते हैं सभ्यता को, वो अच्छा कंडक्ट ही मानते हैं। उनका सभ्यता का मतलब उनके लिए क्या है, अच्छा कंडक्ट। नाउ टेक्स्ट नंबर 4 स्टूडेंट, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब भारत, एज सो मैनी राइटर्स हैव सोन, जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने दिखाया, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, हैज़ नथिंग टू लर्न, नहीं सीखा है कुछ भी, फ्रॉम एनीबडी, किसी से। दिस इज़ एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस, टेक्स्ट नंबर 5 स्टूडेंट, वी नोटिस, हम लोग नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि दिमाग जो होता है वह क्या है, एक रेस्टलेस, बेचैन पक्षी की तरह। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक वह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक वह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वह कैसा रहता है, बना रहता है। स्टिल रिमेन, फिर भी वह बना रहता है कैसा, असंतुष्ट। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन, जितना, द मोर जितना अधिक, वी इंडल्ज हम लोग लिप्त होंगे किस में, हमारे पैशन में, हमारे जुनून में। द मोर अनब्रिडल्ड, उतने ही अनियंत्रित हो जाएंगे। द मोर अनब्रिडल, अनब्रिडल मीन्स अनकंट्रोल्ड, दे बिकम, उतना ही अनियंत्रित वे बन जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर, आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, देयरफॉर, इसलिए, सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसलिए हमारे, इंटेलिजेंस मीन्स होता है संतोष, इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं, इसलिए सेट कर दिया है क्या, एक लिमिट, एक सीमा, टू आवर इंटेलिजेंस, हमारे संतोष को। दे शॉ, उन्होंने देखा, डैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने देखा मीन्स हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस, खुशी, वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, वह क्या है, विशेष रूप से, लार्जली का मतलब क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट, विशेष रूप से क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, एक मानसिक अवस्था है। खुशी विशेष रूप से एक मानसिक अवस्था है। नाउ नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, एक आदमी जरूरी नहीं है, इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वह खुश है, बिकॉज ही इज़ रिच, क्योंकि वह अमीर है, और अनहैप्पी, दुखी है, क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीर लोगों को देखा गया है क्या, अमीर लोगों को देखा गया है कि वो क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब होते हैं वो खुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, इसलिए जो मिलियंस लोग हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गरीब ही रहते हैं।
ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके, हमारे जो पूर्वज हैं, आवर एंसेस्टर, डिस्यूडेड अस, हम लोगों को मना किया अपने आप को दूर रखने के लिए, किस चीज़ से? फ्रॉम लग्जरीज, ऐशो आराम से, एंड प्लेजर, और खुशी से, आनंद से। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो, हम लोग मैनेज करते रहें, काम चलाते रहें, मैनेज करते रहें मीन्स काम चलाते रहें, विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो, उसी प्रकार के हल से, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, जो कि एग्जिस्टेड था, अवस्था में था, कब? थाउजेंड्स ऑफ ईयर, अस्तित्व में था, कब? थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले जिस तरह का हल अस्तित्व में था, उसी से हम लोग काम चलाते रहे और अभी भी हल यूज़ होता है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम लोग बने रहें सेम काइंड ऑफ कॉटेज, उसी तरह के झोपड़ी में, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, जो कि हमारे फॉर्मर टाइम मतलब पहले के समय में था। एंड आवर इंडाइजीनियस एजुकेशन, और हमारा जो इंडाइजीनियस एजुकेशन है, मीन्स जो स्वदेशी शिक्षा है, इंडाइजीनियस मतलब स्वदेशी, नेटिव जो एजुकेशन है, रिमेन्स द सेम, वो बनी रही, सेम उसी तरह, एज बिफोर, जैसे कि पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेटिंग कॉम्पिटिशन, हम लोगों के पास, वी हैव हैड नो सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं है, किस चीज़ की? ऑफ लाइफ कोऑर्डिंग, लाइफ कोऑर्डिंग कॉम्पिटिशन, जीवन को धीरे धीरे खत्म करने वाली प्रतियोगिता की, है ना। लाइफ कोऑर्डिंग कॉम्पिटिशन मतलब जीवन को धीरे धीरे खत्म करने वाली प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था हमारे सभ्यता में नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, हर कोई, ईच फॉलोड अनुकरण करते हैं अपने पेशे को और व्यापार को, एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और वो चार्ज करते हैं मतलब लगाते हैं एक रेगुलर वेज, एक नियमित मजदूरी, वेज मतलब मजदूरी। इट वॉज नॉट डैट, यह ऐसा नहीं है कि वी डिड नॉट नो, हम लोग नहीं जानते, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनरी को कैसे आविष्कार किया जाता है, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं, बट आवर फोर फादर, जो हमारे पूर्वज हैं, न्यू डैट, वह ये जानते थे कि डैट, कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, अगर हम लोग अपने हृदय को, अपने मन को इन सारी चीज़ों के पीछे, सच थिंग्स के पीछे, मशीनरी के पीछे लगाते हैं, वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग हो जाएंगे गुलाम, है ना। वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग गुलाम बन जाएंगे, एंड आवर लूज आवर मॉरल फाइबर, और अपने चरित्र को धीरे धीरे क्या करेंगे? खो देंगे। दे देयरफॉर, इसलिए वे, आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन, बहुत सारे डेलिबरेशन के बाद, बातचीत के बाद, डिसाइडेड, निर्णय किया, दैट वी शुड ओनली डू what we could with our hand or feet, इसलिए उन लोगों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि हम लोग वी शुड नॉट डू, हम लोग ऐसा, वी शुड ओनली डू, हम लोग केवल करेंगे, what we do, what could we with our hand, जो कि हम लोग कर सकें, किसके साथ? हैंड के साथ और फिट के साथ, मतलब अपने हाथ पैर से जो हम लोग कर सके उसको हम लोग करेंगे, मशीन का यूज़ कम करेंगे। दे शॉ, उन्होंने देखा, डैट आवर रियल हैप्पीनेस, दे यहाँ पर आवर फोर फादर्स के लिए हैं, पूर्वजों के लिए हैं, कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है, हमारी जो वास्तविक खुशी है, एंड द हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड, वह है, मौजूद है, किसमें? इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड एंड फिट, वो हमारे जो सही तरीके का यूज़ है हमारे हाथ पैर का, उसमें है। अगर हम अपने यहाँ पर गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपना काम खुद से करेंगे, हाथ पैर से करेंगे,
तो हम क्या रहेंगे, खुश भी रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नाउ टेक्स्ट नंबर 7, दे फर्दर रीजनड दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर। उन्होंने आगे, दे फर्दर, वे आगे, रीजनड कारण बताते हैं, बताया, उन्होंने बताया कि लार्ज सिटीज़ जो बड़े बड़े शहर हैं, वरस नियर वह क्या है, एक स्नेयर की तरह है, मीन्स एक जाल की तरह है, एंड अ यूजलेस इनकम्प्रेंस और एक बेकार सा बोझ है, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी और वह लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते। The people would not be happy in them, that there would be gangs of thief, क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे, there would be gangs of thief, वहाँ पर होंगे gangs of thief means चोरों के झुंड, and और robbers means डाकू, prostitutions वैश्यावृत्ति, एंड वाइस फ्लोरिस्ट और जो अधर्म है वो फ्लोरिशिंग होगा, मीन्स उन्नत होगा। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड और वो गरीब आदमी, दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड और जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या होंगे, रॉब्ड होंगे, बाय रिच पीपल, लूटे जाएंगे, रॉब्ड मतलब लूटे जाएंगे, किसके द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। दे वर देयर फॉर, दे वर वे इसलिए, देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस इसलिए वे छोटे छोटे गाँव के साथ क्या थे, सेटिस्फाइड थे, मीन्स संतुष्ट थे। टेक्स्ट नंबर 8 स्टूडेंट, दे शॉ दैट किंग्स एंड देयर शॉर्ड्स वर inferior टू द शॉर्ड ऑफ एथिक्स। दे शॉ उन्होंने देखा कि किंग्स एंड देयर शॉर्ड राजा और उसके तलवार, वर inferior कम हैं, छोटे हैं, टू द शॉर्ड ऑफ एथिक्स नैतिकता के, एथिक्स मतलब नैतिकता के तलवार से छोटे हैं, क्या, जो राजा के तलवार हैं वो। एंड दे देयरफॉर इसलिए वे, हेल्ड द सॉवरेन ऑफ अर्थ इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ अर्थ टू बी inferior टू द ऋषि, हेल्ड, दे हेल्ड द सॉवरेन ऑफ अर्थ मीन्स उन्होंने, सॉवरेन मतलब यहाँ शासक, जो अर्थ, जो पृथ्वी के जो शासक हैं, टू बी inferior टू द ऋषि वो क्या हो सकते हैं, वो ऋषि के, ऋषि और जो फकीर हैं उनसे inferior कौन थे, जो पृथ्वी के शासक हैं। अ नेशन एक राष्ट्र, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इस तरीके के संविधान के साथ, इज फिटर टू ईच अदर, इज फिटर मीन्स ज़्यादा ठीक है, टू टीच अदर टू लर्न फ्रॉम अदर, इज फिटर टू टीच ज़्यादा ठीक है, टू टीच अदर दूसरों को सिखाने में, देन टू टीच फ्रॉम अदर्स दूसरों से सीखने के बदले वो दूसरों को सिखाने में ज़्यादा ठीक है। दिस नेशन यह राष्ट्र, हैड कोर्ट इस राष्ट्र में क्या है, कोर्ट है, वकील है, लॉयर मीन्स वकील हैं, डॉक्टर हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स वे सभी क्या हैं, बाउंड में हैं, मीन्स सीमाओं में हैं। एवरीबडी न्यू हर कोई जानता है, दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर हर कोई जानता था कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो पेशा है, वर नॉट नहीं थे, पर्टिकुलरली सुपीरियर खास तौर से, सुपीरियर मीन्स ज़्यादा अच्छा, मोर ओवर इसके अतिरिक्त, दीज वकील्स एंड वैद ये जो वकील हैं और जो वैद हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डिड नॉट रॉब पीपल
वो लोगों को नहीं लूटते थे। दे वर कंसिडर्ड, वे माने जाते थे, विचार किए जाते थे। पीपुल्स डिपेंडेंट, क्या माने जाते थे? लोगों के आश्रित। नॉट देयर मास्टर, अब उनके मालिक नहीं बल्कि उनके आश्रित। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, जो न्याय है वह क्या है? यूं ही सही है। द ऑर्डनरी रूल, जो साधारण रूल है, शासन है, वॉज टू अवॉइड कोर्ट, वह क्या है कि आप कोर्ट को क्या कीजिए? अवॉइड कीजिए, परहेज करिए। देयर वर नो टॉट टू ल्योर पीपुल इनटू देम। देयर वर, पहले नहीं थे क्या? नो टॉट्स, टॉट्स मीन्स होते हैं दलाल। टू ल्योर पीपुल इनटू देम, लोगों को आकर्षित करने के लिए दलाल नहीं हुआ करते थे। दिस एविल टू वॉज noticeable only in and around capital. दिस एविल, एविल मीन्स क्या होता है? बुराई। यह बुराई टू भी था, कैसा था? ध्यान देने योग्य। ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, केवल राजधानी के आसपास। इन एंड अराउंड मतलब नज़दीक, आसपास। तो राजधानी के आसपास ही यह बुराई थी कि वहाँ क्या हुआ करते थे? दलाल हुआ करते थे लोगों को आकर्षित करने के लिए। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो साधारण लोग थे रहते थे इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वो अनुकरण करते थे अपने एग्रीकल्चरल मतलब कृषि से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन का, पेशों का। दे इंजॉयड, वे इंजॉय किया करते थे, आनंद लिया करते थे। ट्रू होम रूल, सच्चे जो गृह शासन था उनका, उसका जो है वो आनंद लिया करते थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में टेक्स्ट नंबर 8 तक मैंने एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में हम टेक्स्ट नंबर 9 और टेक्स्ट नंबर 8 के बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। So thank you student for watching the video.